नमस्ते दोस्तों, आपके प्रेम पढ़ाई में आपका स्वागत है। चलो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रेम और रोमांस के मामले में सामूहिकता के लिए आपके पास क्या संदेश हैं? आपके पास सामूहिकता के लिए क्या संदेश हैं? हमें क्या जानने की ज़रूरत है? क्या चल रहा है? ठीक है, तो हमारा पहला कार्ड है 10 तलवारें। मुझे लगता है कि कोई ऐसा है जो छिपने से बाहर आ रहा है। यह दिलचस्प है। यह निश्चित रूप से मिथुन की ऊर्जा है। मिथुन के मौसम के दौरान कुछ प्रकार का विवाद हो सकता था, या यह एक ऐसी ऊर्जा है जहां आपको लगा कि यह व्यक्ति आगे आने वाला है। आप में से कुछ के लिए ये कुछ ऐसा था जो मिथुन के मौसम के दौरान हुआ, चाहे यह इस साल हो, पिछले साल या कोई भी समय। ये कोई ऐसा है जिसे आपके बारे में सोचने के लिए आईने में देखने की जरूरत थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको किसी न किसी तरीके से चोट पहुंचाई है। लेकिन मुझे इस व्यक्ति की ऊर्जा के साथ ये महसूस हो रहा है कि यह एक उन्मादित ऊर्जा थी, या एक ऐसी ऊर्जा संतुलित नहीं लग रही थी, ये समान नहीं थी। ये एक रासायनिक असंतुलन हो सकता है इस व्यक्ति के अंदर। वे मुझे एक डॉ की तरह दिखा रहे हैं, जेकिल, मिस्टर हाइड, या इसके बारे में कुछ ऐसा जो विपरीत ध्रुवों की तरह है। उदाहरण के लिए, अगर यह कोई ऐसा है जो बहुत गैर भावनात्मक प्रकार की ऊर्जा पेश करता है जहां उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। वास्तव में यह कोई ऐसा है जो निश्चित रूप से कुछ सही करने की आवश्यकता महसूस करता है, उनके अंदर प्यार किए जाने या चाहने की एक आंतरिक लालसा है। मुझे लगता है कि आप और ये व्यक्ति 10 तलवारों से बाहर आने वाले हैं, तो वहां कुछ प्रकार का महत्वपूर्ण अंत था, एक महत्वपूर्ण पूर्णता। और यह हो सकता है कि आप ही यहाँ बैठे हों और कह रहे हों, आप जानते हैं क्या, जैसे मैं अब परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान होने वाला नहीं हूँ, जैसे इसके बारे में कुछ है। हाँ, जो चीज वे कह रहे हैं वह यह है कि वे कह रहे हैं, मैं बाहर आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि दुनिया जानती हो, ब्ला 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 ब्ला, जैसे मैं इसे दिखाना चाहता हूँ। ये इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा है जो डर में जीने से थक गया है, और वे झूठ जीने से थक गए हैं। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हाँ सूस हूँ, यहाँ सूस। मुझे नहीं पता क्यों मैंने एक मक्खी निगल ली, लेकिन इस ऊर्जा के साथ कुछ ऐसा है जहां आपका व्यक्ति, ये उन पर भारी पड़ रहा है। वे खुद से झूठ बोलना जारी नहीं रख सकते, क्योंकि जो आप नहीं समझते हैं वह यह है कि जब वे आपको चोट पहुंचा रहे हैं तो वे खुद को भी चोट पहुंचा रहे हैं। यहाँ बहुत दर्द है, लेकिन ये भी एक ऊर्जा है जो पलटी हुई है। तो अगर आप दर्द में थे तो ये व्यक्ति भी दर्द में है। वे नहीं चाहते कि आपके साथ चीजें खत्म हो, और उन्हें लगता है कि उन्होंने एक स्तर का आंतरिक दुख पैदा किया है, या कि उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसे पल बनाए हैं जिनके आप हकदार नहीं थे। मुझे किसी कारण से 4 जुलाई का भी एहसास हो रहा है। मुझे नहीं पता क्यों ये महत्वपूर्ण है। मैं ये भी महसूस कर रहा हूं कि इस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है। यह उनके आंखों के बारे में कुछ है, खासकर या तो उनके पास जैसे पागल आंखों के थैले हैं। इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा है जहां मुझे लगता है कि एक स्तर की संघर्ष है, एक संचार के संदर्भ में। यह भी कोई ऐसा है जो वित्त पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा है, या यह भी कोई ऐसा है जिसे मैं महसूस करता हूं कि उसने वित्त को सब कुछ से ऊपर रखा है। जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जो यहाँ काफी जिद्दी है, खासकर इस वृषभ ऊर्जा के साथ, और ये चंद्रमा वृषभ में है। तो कोई आना चाहता है और सुधार करना चाहता है, वे आपके रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, वे आना चाहते हैं और आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी याद आ रही है, उन्हें आपसे बात करने की याद आ रही है, उन्हें आपके आसपास रहने की याद आ रही है। वे एक बहुत ही इस समय संवेदनशील ऊर्जा है जहां प्यार पर भारी जोर है और देने पर भी भारी जोर है। जैसे यह व्यक्ति महसूस करता है कि उन्हें आपसे संपर्क करना चाहिए और आपके साथ बातचीत करनी चाहिए, और आप में से कुछ के लिए उन्हें आपको कुछ देना है। अगर यह आपका जन्मदिन, शायद ये एक जन्मदिन का तोहफा है, ये पैसे हो सकते हैं, ये हो सकता है जैसे यहाँ कुछ ऐसा है जो उन्हें लगता है कि उन्हें आपको देना चाहिए, और यह इस व्यक्ति द्वारा आपको एक माफी देने जैसा भी हो सकता है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इस स्थिति या आपके साथ के संबंध को संतुलित करने के लिए संपर्क करना होगा। और ये कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति छिपा रहा है, क्योंकि वे इस बात को लेकर बहुत संवेदनशील रहे हैं
कि वे अस्थिर ऊर्जा में हैं, वे स्थिर ऊर्जा में नहीं है। और इसका एक कारण यह है कि वे स्थिर ऊर्जा में नहीं है क्योंकि संचार की कमी रही है, एक कमी रही है। आप जानते हैं इस व्यक्ति के साथ मुझे यह भी लगता है कि चाहे आप कोई भी हो, आपका व्यक्ति आपको अत्यधिक बुद्धिमान के रूप में देखता है। तो ये कोई ऐसा है जो शायद कुछ देखने में सक्षम होने का आदी है। और क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूं कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा लगता है कि वे माहौल को समझ सकते हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे लगता है कि ये गलत शब्दावली है, लेकिन ये एक प्रकार की हेर फेर है। कहाँ वे आमतौर पर कमरे में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते कि जैसे वे अपनी बुद्धिमत्ता को छिपाने के तरीके में कुछ खास है। लेकिन जब बात आपकी होती है तो वे सच में यह इच्छा रखते हैं कि काश मैं आपको दिखा पाता कि मैं क्या देख रहा हूँ। लेकिन इसके चारों ओर एक ऊर्जा है जहाँ वे इस बात से हैरान हैं कि आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे संवाद करते हैं, क्योंकि आपके साथ संवाद करने में कुछ ऐसा है जो आपको सच में स्थिर करता है। उनकी ऊर्जा या उन्हें जो देती है। मुझे ये भी लगता है कि यहाँ कोई है जो माफी मांगना चाहता है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस बातचीत की कमी के लिए उन पर ज्यादा सख्त नहीं होंगे। आप में से कुछ के लिए ये कोई ऐसा है जो बस अपने विचारों में ही खोया हुआ था, इस बारे में कि क्या वे आपके लिए पर्याप्त थे, क्या वे आपके लिए अच्छे थे। ये कैसे फिट होता है? मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा है जो काफी भ्रमित था, पूरा चित्र नहीं देख सका। ये कोई ऐसा है जो एक झरोखे से देख रहा था। तो अब यहाँ कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से उजागर हो रहा है और इसका एक हिस्सा यह है कि यह व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ रहा है और ईमानदार हो रहा है। इस व्यक्ति के साथ हाल ही में कुछ हुआ है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा है। चाहे यह कुछ ऐसा हो जो आपसे संबंधित है या नहीं, आपने इस व्यक्ति के लिए इस ऊर्जा को अलग तरीके से देखने के लिए प्रेरित किया हो सकता है, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्षण का सामना किया है, चाहे वह एक टॉवर का क्षण हो या आत्मा की अंधेरी रात। और यह व्यक्ति चीजों को पूरी तरह से अलग तरीके से देख रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि इस ऊर्जा से बाहर आने के लिए जिसमें वे दबे हुए हैं, उन्हें जैसे संपर्क करना होगा और सुधार करना होगा। यहाँ शैतान की ऊर्जा है। यह कोई ऐसा है जो अपनी परंपरा में बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। जिस तरह से वे चीजों को करते थे उसमें बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, 3D ऊर्जा में भी। मुझे यह भी लगता है कि इस व्यक्ति के चारों ओर बहुत से लोग थे जो विषैले थे और इस विषाक्तता में एक स्तर का नियंत्रण था। चाहे लोग चाहते थे कि वे पैसे, स्थिति या परंपरा के कारण फंसे और स्थिर रहें, इसने इस व्यक्ति को आपसे पीछे हटने और सच को वास्तव में व्यक्त न करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इस ऊर्जा के आने के बारे में जो पागलपन है वह यह है कि जितना अधिक यह व्यक्ति दूर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि आप में से कुछ के लिए मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना अधिक उन्होंने आपको दूर करने की कोशिश की, उनके लिए यह उतना ही कठिन होता गया और यह लगभग एक जुनून बन गया। तुम क्या कर रहे हो? तुम किसके साथ हो? आपके व्यक्ति की बहुत सारी छायाएं जागर हो गई हैं या उनके डर, और जो इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है वह यह है कि यह तुम्हें खोने का डर है, और कुछ लोगों के लिए यह तुम्हें निराश करने का डर है। लेकिन स्वाभाविक रूप से एक लड़ाई, भागने या जमने की स्थिति होती है और मुझे लगता है कि यह व्यक्ति, आप जानते हैं, हमेशा चला जाता था। वे हमेशा रहने के लिए ललचाए रहते थे, लेकिन किसी कारणवश उन्हें ऐसा लगा कि आपके बारे में कुछ ऐसा है जिसमें एक स्तर की भ्रांति है। एक स्तर की भ्रांति इस अर्थ में, अगर मैं सामूहिकता के साथ हूं तो
इसका मतलब है कि मेरी शारीरिक सुरक्षा चली गई है, या आपके साथ होने में कुछ ऐसा है जो उनके रूट चक्र को बाधित करेगा, उनके परिवार को बाधित करेगा, उनके दिन प्रतिदिन के जीवन को बाधित करेगा, कुछ ऐसा जो संबंधित है उनकी ग्राउंडिंग का स्तर। और यह इस वजह से हो सकता है कि आपकी ऊर्जा ने उन्हें इस तरह से प्रभावित किया है कि यह अपने आप में बोलती है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ एक सच्चाई है जिसे उन्हें ईमानदार होना चाहिए, या यहाँ कुछ ऐसा है जिसे उन्हें निश्चित रूप से आपको बताना चाहिए, और ये कुछ ऐसा है जो उन्हें अंदर से खा रहा है। मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा है जो सही समय का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वे इस आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। ये कोई ऐसा है जो आपको देख रहा है। ये कोई ऐसा है जिसने आपसे भावनात्मक रूप से पीछे हटने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि ये व्यक्ति, आप शायद हमेशा इस व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं, या आप हमेशा वो व्यक्ति होते हैं जो माफी मांगने आते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के लिए यह कुछ ऐसा है कि इस बार ये अलग है। मुझे बस ऐसा लगा कि उनकी ऊर्जा अलग है। मुझे बस ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति आईने में देख रहा है, और जो कुछ भी आपने उनसे कहा है, या जो कुछ भी इस व्यक्ति ने छिपाने की कोशिश की है या दूसरों पर थोपने की कोशिश की है, ये जैसे उनके अंदर से बह रहा है, ये उनके अंदर से बाहर आ रहा है, जहां वे इसे नकार नहीं सकते। यहाँ एक और बात है कि आप सही हैं, और वे इस बारे में सोच रहे हैं कि आप कैसे कुछ जान गए। यहाँ बहुत सारी चिंता है कि मैं कैसे आगे आऊं और इसे ठीक करूं, क्योंकि जिस किसी के साथ आप हैं वे एक स्तर के दर्द में बैठे हुए हैं एक समय के लिए, लेकिन वे समय को बीतने देने की कोशिश कर रहे थे। ये कुछ ऐसा था कि उन्हें आपको थोड़ी जगह देने की जरूरत थी, और अगर उन्होंने आपको थोड़ी जगह दी या समय, वह समय सब कुछ ठीक कर देगा, और शायद आप इसे भूल जाएंगे और आगे बढ़ने में सक्षम होना। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इस व्यक्ति के साथ किसी ने उनसे कहा जैसे बंद मुंह को खाना नहीं मिलता, वे भी ये समझने लगे हैं कैसे उनके अपने सोचने का तरीका कारण बना है, जैसे वे खुद से झूठ बोल रहे थे। लेकिन ये फिक्सेशन जो उन्होंने बनाया है उन्हें स्थिर रखना है, ये वास्तव में उन्हें फंसाकर और छिपाकर रखने के लिए भी है। बात यह है, मुझे बहुत मजबूती से महसूस होता है। हमारे पास मकर है, हमारे पास वृषभ की ऊर्जा है, हमारे पास वृषभ नहीं है। हाँ, हमारे पास वृषभ की ऊर्जा है, मिथुन की ऊर्जा, मीन, कर्क। बात यह है, इस व्यक्ति के साथ वे बहुत सारे सपने देख रहे हैं, और ये भी कोई है जो आपके बारे में काफी फैंटेसी कर रहा है। वे जानते हैं कि आप उनके लिए हैं, ये उनके लिए उजागर किया जा रहा है। वे आपके बारे में सपने देख रहे हैं, वे सोचने से रोक नहीं पा रहे हैं, जैसे वे किसी खास चीज के बारे में बार बार सोच रहे हैं, उन्हें चिंता में डाल रही है। ये भ्रांतियां थीं क्योंकि चांद में शैतान के साथ ये एक उच्च स्तर की भ्रांतियां हैं, है ना? जैसे मैं क्या मिस कर रहा हूं, जैसे ये व्यक्ति हमेशा सोचने की कोशिश कर रहा था, जैसे वे मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या मिस कर रहा हूं, उन्हें कुछ चाहना होगा। और फिर से मुझे लगता है कि यहाँ एक स्तर का डर है कि आप इस व्यक्ति के बारे में कितनी चीजें जानते हैं। यह उन्हें उस ऊर्जा में बहुत असहज महसूस कराता है जो आप जानते हैं, आपके दृष्टिकोण के साथ असहज। आप शायद कोई बहुत ही मानसिक व्यक्ति हैं, या आप मानसिक, आप जानते हैं, उन्नति या समझ में आ रहे हैं। जैसे आपके बारे में अभी कुछ ऐसा है जहां आपकी ऊर्जा ये बहुत जुड़ी हुई है। आप ऐसी चीजें देख रहे हैं जो शायद आपको नहीं देखनी चाहिए, या आप नहीं देख रहे हैं कि आपको नहीं देखनी चाहिए, लेकिन आप ऐसी चीजें देख रहे हैं जो आमतौर पर आप नहीं देखते। ये भी कोई है, आपका व्यक्ति बहुत ही अंतर्दृष्टिपूर्ण है। वे आपके बारे में और इसे सही करने के बारे में बहुत सारे दृष्टांत देख रहे हैं। यह ऐसा है जैसे वे अनजान से इतने डरे हुए थे कि वे एक सांप के गड्ढे में रहना पसंद करेंगे, जो अजीब है। फिर से मुझे यह दिलचस्प ऊर्जा मिलती रहती है, लेकिन इसके अलावा चांद के आने के साथ यह भी कोई है, 8 तलवारों के साथ चांद में, यह कोई ऐसा है जो पूरी तरह से अलग हो गया और अंदर चला गया। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पानी से प्यार करते हैं, आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, आप गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले या मछुआरे हो सकते हैं,
या कुछ ऐसा ही इस हद तक, क्योंकि मुझे पानी मिल रहा है। इस व्यक्ति के बारे में कुछ है, या तो पानी के साथ होना, या तो स्नान में होना, या कुछ और। उनके चार्ट में शायद ज्यादातर पानी है, लेकिन उन्हें वास्तव में अंदर जाकर अपने आप से पूछना पड़ा, जैसे वे कौन हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, जो भी वे कर रहे थे वह अब फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ केंद्र में शैतान है। तो कुछ झूठ भी हैं जो उजागर हो रहे हैं। लोग जो उनसे झूठ बोल रहे थे, या चीजें जो आपने इस व्यक्ति को बताई थी, क्योंकि आप में से कुछ के लिए ऐसा कुछ है जो आपने उन्हें बताया था, जिस पर वे बार बार सोचते रहते हैं। वे जानते हैं कि यह एक सच्चाई है। ये शायद एक दोस्त या परिवार का सदस्य भी हो सकता है जो आया है और उन्हें धोखा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं। मैं बस इस व्यक्ति के साथ ऐसा महसूस करता हूं। उन्हें वास्तव में अपने अवचेतन मन की खोज में जाना पड़ा, क्योंकि वे इस खालीपन को महसूस कर रहे हैं। मैं इतना खाली क्यों महसूस कर रहा हूं? भले ही आप जानते हैं, भले ही वित्तीय स्थिति में बदलाव आया हो, इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा है कि वे खुश नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके और उनके बीच चीजें 100% ठीक नहीं रही हैं। भले ही इस व्यक्ति के साथ अभी सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ ऐसा है जो उन्हें आपके सामने लाना है और आपको बताना है, और यह इस बारे में है कि वे वास्तव में कैसा महसूस करते हैं। यह इस व्यक्ति के अपने भौतिक सामानों से अलग होने, अपनी जड़ चक्र से अलग होने और तीसरी आंख की ऊर्जा में आने के बारे में भी है, क्योंकि वे यहाँ बहुत गहरे विचार में हैं। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ वहां एक ऊर्जा थी जहां वे अपेक्षाकृत असहाय महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पास कोई विकल्प नहीं था, या जब बात आपके बारे में आई तो ऐसा लग रहा था जैसे वे जकड़े हुए थे। आप हो सकते हैं कोई व्यक्ति जकड़ा हुआ हो, जैसे आप इसे शारीरिक रूप से या शाब्दिक रूप से ले सकते हैं, लेकिन ऐसा था जैसे वे डर से जकड़े हुए थे कि आगे क्या करना है। वे चिंतित थे कि यह एक जाल था, या कि आप उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे थे। यह न मानना, जैसे लगभग ऐसा लग रहा था कि आप उन्हें किसी चीज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये नहीं समझते हुए कि आप न केवल एक बेहतरीन साथी हैं, बल्कि आप बहुत सारी किस्मत भी लाते हैं। आप अपने संबंध के भीतर बहुत सारी समृद्धि और प्रचुरता लाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा ऊपर वैसा नीचे, इस व्यक्ति ने वही देखा जो वे देखना चाहते थे। और मुझे लगता है कि जो आपके बारे में परिलक्षित हो रहा था वह उनके अपने आंतरिक डर थे। यह ऐसा है जैसे उन्होंने जानबूझकर जानकारी को छिपाने या वापस लेने की कोशिश की। मैं बस आपके साथ ऐसा महसूस करता हूं। उन्होंने पहले कभी आपके जैसा कोई नहीं देखा। वे बस यही कहते रहते हैं, मैंने कभी किसी को आपके जैसा नहीं देखा, जिस तरह से आप हैं, सोचते हैं और काम करते हैं। ये लगभग ऐसा है जैसे आप एक जैसे पागल वैज्ञानिक नहीं हैं। शायद आप एक वैज्ञानिक हैं, या आप नर्सिंग में हैं, या आप जानते हैं आप स्वास्थ्य देखभाल में हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिस तरह से आप हमेशा अपने आप को नवाचार करने में सक्षम हैं, जैसे आप इस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे आपको अपनी सच्चाई में जीते हुए देख रहे हैं, और आपके पास यह ऊर्जा है कि आप असफल होने के लिए ठीक हैं। जिस तरह से आप चीजों को संभालते हैं उसमें कुछ ऐसा है कि आप उन चीजों को नहीं पकड़ते जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। यह ऐसा है जैसे आप अपनी अंतर्दृष्टि में बहुत आत्मविश्वासी हैं, आपकी आध्यात्मिकता मेन है ना, आपके ज्ञान में, आपके आंतरिक ज्ञान में। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ आपके अंदर एक महत्वपूर्ण द्वैत है जो बहुत आकर्षक है। वे आपको इस मास्टरमाइंड की तरह देख रहे हैं। आप में से कुछ के लिए वे आपसे बहुत आकर्षित हैं, लेकिन आप बहुत बुद्धिमान भी हैं। लेकिन फिर आप चीजों को जानने, सोचने और कहने में भी सक्षम हैं जो सच हैं। हर बार जब यह व्यक्ति किसी बुरी स्थिति में रहा है, आपने हमेशा पहले या उस स्थिति में रहते हुए इसे कहा है। तो जो भी व्यक्ति है जिसके साथ आप निपट रहे हैं, वे यहाँ यह स्वीकार कर रहे हैं कि आप उनके जागरण से जुड़े हुए हैं, आप एक उच्च दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, और आप उन्हें यहाँ बड़ा चित्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप और वे एक होने के लिए बने हैं, और ये कुछ ऐसा है जो उनके लिए निर्धारित है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं पोपीज या किसी तरह के पीले फूल, टेंडेलियन देख रहा हूं। HPS
SEPD के शायद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये शायद आद्याक्षर हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ वे अंतर्ज्ञान से, आंतरिक रूप से जानते हैं कि उन्हें यह करना है, कि वे इस स्थिति को फिर से सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। ये कोई ऐसा है जिसकी हाथ ऊपर हैं, जो सच को स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन इसका एक हिस्सा यह भी है कि उन्हें जो तोड़ा है उसे पार करना है, क्योंकि आप में से कुछ के लिए यहां कुछ ऐसा है जो टूटा हुआ है। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को पता है कि उन्हें इसे ठीक करना है, लेकिन वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत दबाव में भी हैं और वे आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरने की चिंता कर रहे हैं। आप में से कुछ के लिए ऐसा लगता है कि उन्हें एक सच बताने की जरूरत है, या यहाँ कुछ ऐसा है जिसे उन्हें संवाद करना है। वे महसूस करते हैं कि यह सही है कि उन्होंने किसी चीज को उसके बाहरी रूप से जज किया और वे किसी और गहराई में नहीं गए। कोई और गहराई में ये भी कोई ऐसा है जिसके पास 8 की छड़ें हैं, जो बस उल्टे आना चाहता है। 6 8 8 6 महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 8 महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 8 8 15 महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 8 यह कोई ऐसा है जो आपको शारीरिक रूप से देखना चाहता है, लेकिन ही यह ऐसा है। मुझे लगता है कि उन्हें चीजों के चलने के तरीके के लिए बहुत बुरा कर्म मिल रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा भी देखा हो सकता है जिसने उन्हें घबराहट में डाल दिया, जहां उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ है, जहां एक ऊर्जा है, जहां उन्हें लगता है कि उन्हें संपर्क करना चाहिए, कि उन्हें सुधार करना चाहिए। और ये किसी के बारे में है जो कह रहा है, जैसे ठीक है सुनो, मुझे चाहिए कि तुम मेरी बात सुनो, जैसे मुझे चाहिए कि तुम सुनो, जो भी मैं तुमसे कहने जा रहा हूं बस सुनो। लेकिन वे इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि आप नहीं सुनेंगे, या आप चले जाएंगे, या आप मूव करेंगे। आप में से कुछ के लिए वे इस बात की चिंता कर रहे हैं कि आप भाग जाएंगे, वे आएंगे और आप वहां नहीं होंगे। ये कोई ऐसा है जो, मुझे लगता है कि जब कुछ लोग डरते हैं तो वे अपने दिमाग में ऐसी बातें बना लेते हैं जो पागलपन की तरह होती हैं। मैं ये भी देखता हूँ विडंबना से कि इस व्यक्ति को सही और गलत का पता चल रहा है, उच्च आवृत्ति से निम्न आवृत्ति, और ये कुछ ऐसा है जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते, और यह कुछ ऐसा है जिसे वे समझने लगे हैं कि यह एक आंतरिक चीज है। मैं आप में से कुछ के लिए भी यह महसूस कर रहा हूं। यह व्यक्ति गया और किसी से बात की जहां वे चाहते थे कि कोई उन्हें बताए जैसे क्या हो रहा है। मैं यहाँ भविष्यवाणी की भावना महसूस कर रहा हूँ क्योंकि वे इस आंतरिक ज्ञान को चाहते थे। और फिर से मुझे लगता है कि आपका जो व्यक्ति है वह बहुत सहज है। मेरा मानना है वे अधिक सहज हैं। आप समझते हैं, या आप उन्हें जिस चीज के लिए श्रेय देते हैं, चाहे यह कुछ ऐसा हो जिसे उन्होंने दबा रखा है, चाहे यह कुछ ऐसा हो जिसे वे स्वीकार नहीं करना चाहते थे, यह आपके व्यक्ति की तरह है। इस समय उन्हें कुछ प्रकार की स्पष्टता या कुछ प्रकार की विवेकशीलता मिल रही है। यह भी कोई ऐसा है जिसे मुझे लगता है कि पूर्वाभास हो रहा है, जैसे यहाँ एक छठी इंद्रिय है, या यह व्यक्ति आपको ऐसे किसी के रूप में देखता है जो हमेशा जानता है, हमेशा सच जानता है। यहाँ उच्च पुजारी और गुरु के साथ एक उच्च स्तर की प्रतिबद्धता भी है। ये बहुत बड़ा है। लेकिन यह चुनौतियों संतुलित करने के बारे में भी है। आपके बारे में कुछ ऐसा है जहां आप इस व्यक्ति की आस्था को बढ़ाते हैं, चाहे वह भगवान में हो या धर्म में, लेकिन यह उन्हें आध्यात्मिकता के उस पहलू के लिए भी खोल रहा है जहां दोनों एक ही क्षेत्र में सह अस्तित्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक चक्र समाप्त हो रहा है, हालांकि, और यह कुछ ऐसा है जिसे मैं महसूस करता हूं कि सबसे उच्च द्वारा संचालित किया जा रहा है। आपके चारों ओर इस समय वास्तव में सचमुच बहुत सारे देवदूतों का समर्थन है।
और मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति इस गुरु के साथ कुछ सीख रहा है। मेरे लिए गुरु एक उच्च स्तर का ज्ञान मार्गदर्शन है ना? तो यहाँ इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा है जो जानकारी चाहता है या कुछ शोध कर रहा है। ये छिपे हुए दस्तावेज हो सकते हैं। ये हो सकता है कि ये व्यक्ति इसके नीचे तह के नीचे देख रहा हो। वे कुछ पढ़ रहे हैं, वे कुछ लिख रहे हैं। आप एक लेखक हो सकते हैं। लेकिन मुझे बार बार पानी का एहसास हो रहा है, और जैसे ऐसा एक नाव किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो नाव पर रहता है, या उसके पास नाव है, या वह नौकायन करता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यह इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा है कि उन्हें पता है कि चीजों को सही करने के लिए, क्योंकि पानी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। देखो ताश के पत्तों के नीचे प्रेमी। यह ऐसा है जैसे उन्हें खोजने के लिए भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, बहाव के साथ चलने के लिए। ये कोई ऐसा है जिसने बहाव के साथ नहीं चला। ये कोई ऐसा है जिसने हर कदम पर तुम्हारे खिलाफ लड़ाई की। जितना तुम उन्हें प्यार करते हो उतना ही यह कठिन होता गया। जितना तुम उन्हें दिखाते हो कि तुम उनसे प्यार करते हो, चीजें उतनी ही तीव्र होती जाती हैं। तुम एक जीवन पथ 8 हो सकते हो। मुझे यह भी समझ में आता है। मेरा मतलब है 8 परिवर्तन के बारे में होते हैं, लेकिन यह उस शेर के पोर्टल के बारे में भी है ना? मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ उन्हें ऐसा लगता है कि तुम बस आराम कर रहे हो। उन्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। निलंबन में नहीं, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा के बारे में कुछ ऐसा है जो बहुत शांत और बहुत शांतिपूर्ण आ रहा है, और उन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास पहुंचने के लिए उन्हें इस पानी को पार करना होगा। मुझे नहीं पता कि वे मुझे क्यों दिखा रहे हैं। वे मुझे ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कोई पानी के पार नाव चलाकर तुम्हारे पास बात करने आ रहा है। ये शारीरिक रूप से हो सकता है, ये हो सकता है काल्पनिक रूप से, ये कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन मेरे लिए यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति जैसे आगे आ रहा है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, क्योंकि वे पंक्तियों के बीच पढ़ रहे हैं। ये कोई ऐसा है जो इस बात के प्रति जागरूक हो रहा है कि तुम्हारे चारों ओर यह परियों की कहानी जैसी ऊर्जा है। यह भी एक चीनी राशि चक्र का घोड़ा या घोड़ों का हो सकता है, जैसे एक काउबॉय हो या घोड़े हो या यहाँ एक फार्म हो। यह व्यक्ति जानता है कि तुम्हारा विश्वास हासिल करना कठिन काम होने वाला है। यह कुछ ऐसा है, मुझे पता है, मुझे सामूहिक का विश्वास वापस हासिल करना है, और ऐसा करने के लिए मुझे सच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा और उन्हें दिखाना होगा। दिखाओ और साबित करो, क्योंकि यह कोई ऐसा है जो असंभव में विश्वास कर रहा है। ये कोई ऐसा है जो समझ रहा है कि तुम भगवान का एक उपहार थे, और यह प्यार जो तुम दोनों साझा करते हो, यह कुछ ऐसा है जो नकारा नहीं किया जा सकता। चाहे तुम एक जीवन पथ हो सकते हो, लेकिन वे तुम्हारे बारे में सपने देख रहे हैं। वे इस तरह का हमेशा खुश रहने वाला अंत चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है। ये मुझे लगभग दिखा रहा है। ये वास्तव में दिलचस्प है। यह एक पिछले जन्म की बात हो सकती है, या यह कुछ वर्तमान भी हो सकता है, लेकिन यह मुझे लगभग उन पुरुषों की याद दिला रहा है जो युद्ध के लिए गए थे। जब वे वापस आते तो उनके साथी डॉक पर उनका इंतजार कर रहे होते। और फिर यहाँ एक अजीब सी गले लगाने की भावना है, क्योंकि यह दो लोगों के बीच है जो एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे की जरूरत है, और एक दूसरे को देखने के लिए उत्साहित हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जो अभी हो रहा है, और उन्हें लगता है कि उन्हें कार्रवाई करनी होगी। उन्हें अपने बोझ को छोड़ना होगा। उन्हें अनसुलझे मुद्दों की चिंता करना बंद करना होगा, और बस यह समझना होगा कि उनके जो भी बोझ हैं उन्हें बस छोड़ देना चाहिए, और वे इस नए चरण या इस लंबे सफर के लिए तैयार हैं। आप में से कुछ लोग दूर भी हो सकते हैं, लेकिन वे उन बोझों से थक चुके हैं जो उन्हें इन अनसुलझे मुद्दों से रोक रहे हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा है जो सच में तुमसे प्यार करता है। मीन राशि की ऊर्जा, मंगल और मीन में यहाँ गहरी भावनाएं हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कहाँ। वे सहज रूप से जानते हैं कि तुम उनके लिए हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह व्यक्ति उम्मीद कर रहा है कि तुम उन्हें उस तरीके से भूल जाओ वे सोच रहे थे। आप में से कुछ, यह कोई ऐसा हो सकता है जो आपके अलावा दूसरों को समय और ध्यान दे रहा हो, या लगातार आना जाना कर रहा हो।
लेकिन मुझे लगता है कि ये व्यक्ति सच में तुम्हारे साथ मिलकर रहना चाहता है। यह व्यक्ति समझ रहा है कि तुम और वे एक खूबसूरत गतिशील जोड़ी हैं। आपके पास एक साथ बच्चे हो सकते हैं। वे बच्चे चाहते हो सकते हैं। आप शायद जब बच्चे थे तब मिले होंगे, लेकिन तुम उन्हें युवा महसूस कराते हो। इस ऊर्जा में साझेदारी के मामले में कुछ अच्छा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनके बराबर हो। और यहाँ एक साथ होने की भावना है, यहाँ सहयोग की भावना है, एक सामंजस्य की भावना है। और मुझे लगता है कि ये लगभग ऐसा है जैसे, तुम जानते हो, वो साइकिलें जहाँ एक से ज्यादा लोग साइकिल चला सकते हैं। वे मुझे इटली में गोंडोला की सवारी खा रहे हैं जो कुछ के नीचे जा रही है। जैसे यहाँ एक बहुत ही रोमांटिक ऊर्जा आ रही है। मैं लगातार खूबसूरत पेड़ और एक रास्ता देख रहा हूँ। किसी के लिए एक ट्रेन महत्वपूर्ण हो सकती है, चाहे वह ट्रेन में सवारी कर रहा हो या रेलवे ट्रैक पर। मुझे लगता है कि वे आपकी ओर वापस आ रहे हैं। ये कोई ऐसा है जो जैसे पिकनिक करना चाहता है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लगता है ये कोई ऐसा है जो मैं भी महसूस करता हूँ। ये कोई ऐसा है जो तुम्हें देख रहा है और तुम्हें समझ रहा है। वैंड्स का राजा। तुम्हें पता है लियोस कैसे होते हैं। लियोस हर चीज पर ध्यान देते हैं। यह कोई ऐसा है जो तुम्हें देख रहा है और तुम्हें समझ रहा है, और उन्होंने तुम्हें किसी महत्वपूर्ण संदर्भ में मूल्यांकित किया है। जैसे ये कोई ऐसा है, यह ऐसा है जैसे उन्होंने अपनी चश्मा पहना ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि वे जो देख रहे हैं वही देख रहे हैं। यह भी कोई ऐसा है जिसे चीजों को स्पष्ट रूप से देखने की जरूरत थी, और वहां एक महत्वपूर्ण निर्णय का क्षण था जहां वे करीब से देखकर बारीकियों को समझ पाए। कुछ प्रकार का विवरण है, जैसे कि विवरण में शैतान होता है, बारीकियों में शैतान होता है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हाँ, व्यक्ति, उनके लिए वास्तव में बहुत गहरे भावनाएं हैं, और वे इस जागरूकता की भावना को जागृत कर रहे हैं कि तुम्हारा और उनका एक साथ होने का मतलब पूरी तरह से अलग है। और यह इस व्यक्ति के अपने सच को व्यक्त करने के बारे में है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे एक कुआं है ना? अगर तुम कुएं को चलाना नहीं जानते तो तुम पानी नहीं निकाल सकते, तुम पोषण नहीं पा सकते। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने मुझसे दूसरे दिन कुछ कहा। मुझे याद नहीं है कि ये कौन है या कौन था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कहा जैसे, अगर तुम महासागर में हो और महासागर से एक पानी की बूंद लेते हो, तो क्या वह पानी की बूंद अभी भी महासागर मानी जाएगी? और मैंने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस व्यक्ति के साथ यही तरह की ऊर्जा है, जैसे तुम्हारा और उनका एक अजीब ऊर्जा का आदान प्रदान है, जहां भले ही तुम लोग उस जगह नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि यह वैसा नहीं है जैसा है। यह भी कोई ऐसा है जो तुम्हारा समर्थन करना चाहता है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए बनता है। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि इस व्यक्ति ने आप में से कुछ के लिए आपको सबसे अच्छा व्यवहार नहीं किया। और ये मेरी जगह नहीं है कि मैं इसमें शामिल हूं, लेकिन यह कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने तुम्हें किसी न किसी तरह से मौखिक, मानसिक, शायद यहां तक कि शारीरिक रूप से भी चोट पहुंचाई हो। आप में से कुछ के लिए ये कोई ऐसा है जिसके निश्चित रूप से कुछ मुद्दे हैं। सही है, मैं उस शब्द को नहीं कह सकता, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत थी। यह ऐसा है जैसे उनके पास कुछ विषैले गुण थे जिनके लिए उन्हें सहायता की जरूरत थी। यह भी कोई ऐसा है जिसे थेरेपी पर जाना पड़ा या किसी से बात करनी पड़ी ताकि वे सही हो सकें। मेरे कार्यों के लिए कोई बहाने नहीं है, और यही वजह है कि मुझे सामने आने में इतना समय लग रहा है। देखो, फिर से, यह कोई ऐसा है जो जानता है कि उन्हें तुम्हें एक स्पष्टीकरण देना है, लेकिन वे तुम्हें क्या कहते हैं? वे तुम्हें क्या कहते हैं? क्योंकि तुम्हारे बारे में बात यह है कि तुम एक दृष्टा हो। तुम जिस तरह से हो उसमें तुम बहुत आत्मविश्वासी हो, तुम बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाले हो। जैसे तुम में कुछ ऐसा है कि तुम एक उद्यमी बन सकते हो, तुम एक शिक्षक बन सकते हो, तुम एक अभिनेता या अभिनेत्री या कलाकार बन सकते हो।
या फिर जैसे पीआर में तुम में कुछ ऐसा है कि तुम बहुत तेज हो और वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि तुम उन्हें क्या कहने वाले हो। आप में से कुछ के लिए आपकी ऊर्जा बहुत तीव्र हो सकती है, जहां आप बहुत चतुर हैं। तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। हाँ, ये कोई ऐसा है जिसने अपनी भावनाओं को रोक लिया क्योंकि चीजें बहुत तीव्र हो गई थीं। तुम नहीं जानते कि तुम कितने खास हो। तुम मेरे लिए हो और मैं अब हमारे प्यार को नकार नहीं सकता और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जैसे, क्या हम इसे स्वीकार कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि यह पढ़ाई किसके लिए है, लेकिन वे तुम्हें कुछ स्तर का समर्थन देने के लिए वापस आ रहे हैं। लेकिन किसी के लिए वे मीटिंग्स में जा रहे हैं या वे किसी से मिल रहे हैं, वे किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वह एए हो, एनए हो, चर्च हो या थेरेपी। एक बुजुर्ग व्यक्ति, यहाँ उनके साथ कुछ ऐसा है जहां उन्हें जो भी यह दूसरी ऊर्जा थी, उन्हें सिक्के के दोनों पहलू दिखाने पड़े, जैसे फायदे और नुकसान। क्योंकि जो भी यह व्यक्ति था, उसे ऐसा लगा कि वे केवल अपनी ही नजरिए से चीजों को देख रहे थे, कि वे सच्चाई को देखने में असमर्थ थे। असमर्थ। और मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा है जो अच्छा निर्णय नहीं ले सका, क्योंकि वे केवल वही देख रहे थे जो वे देखना चाहते थे। तो जब वे अहंकार के आधार पर या आधे सच के आधार पर निर्णय लेते थे, तो उन्हें समझ नहीं आता था कि क्यों। आप जानते हैं, ठीक है, अगर मैं सामूहिकता को जाने देता हूँ तो मुझे X, Y और Z मिलेगा, या सब कुछ फिर से सही रास्ते पर आ जाएगा। यह ऐसा है जैसे इस व्यक्ति ने आपको नकारात्मक जुड़ाव के रूप में देखा, जबकि असल में आप सच हैं। यह कोई सा है रुके हुए बदलाव, जैसे कि बहुत से लोग। स्थान चीजें थीं जो आपके संबंध को बाधित करने आईं और उन्हें समय की जरूरत थी। अगर आप और यह व्यक्ति एक ठहराव में हैं, तो उन्हें पुनर्गठन के लिए समय चाहिए था। और मुझे लगता है कि जब यह व्यक्ति वापस आएगा तो आप जान जाएंगे कि यह व्यक्ति अलग है। यह लगभग ऐसा है जैसे वे अधिक संगठित हैं या उनके साथ कुछ और बेहतर है और वे ऐसा करना चाहते हैं। वे नेतृत्व करने वाला बनना चाहते हैं। आपके साथ सह निर्माण करने के बारे में कुछ है। आप शायद व्यवसाय कर रहे हैं या आप इस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं। ये बनाने के बारे में है, ये यात्रा करने के बारे में है, ये कुछ लोगों के लिए है। यह व्यक्ति कुछ का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन नकारात्मक तरीके से नहीं, बल्कि वित्तीय संदर्भ में। जैसे उनके पास आपके साथ बात करने के लिए कुछ है या एक विचार है जो वे आपके साथ शामिल करना चाहते हैं। वाह, ठीक है, चलो विस्तारित में चलते हैं, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत पीछे हूं। मुझे वास्तव में लगता है कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण महसूस होता है कि हो रहा है। इस व्यक्ति ने क्या किया? ये व्यक्ति सामूहिकता के बारे में अंतर्ज्ञान से क्या देख रहा है? इस व्यक्ति की सामूहिकता के बारे में आंतरिक समझ क्या है? ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स। ये उल्टे में बाहर आना चाहता था, तो मुझे नहीं पता कि मुझे इसे सीधा रखना चाहिए या नहीं। मैं एक बार और पूछने जा रहा हूँ। वे अभी एक आवेगपूर्ण ऊर्जा में हैं, लेकिन वे आगे बढ़ने में आत्मविश्वास नहीं रख रहे हैं। रुको, उनकी अंतर्ज्ञान अभी सामूहिकता के बारे में उन्हें क्या बता रही है? कब का पन्ना। ठीक है, यह दिलचस्प है जो मदद वे ढूंढ रहे हैं। इस व्यक्ति ने सामूहिकता के व्यक्ति से क्या कहा? इस मदद के बारे में जो वे सामूहिकता और उनके रिश्ते के लिए ढूंढ रहे हैं, वह क्या है? क्या है? हमें यहाँ जो कुछ भी कहा गया है या जो संवाद हुआ है, उसके बारे में हमें क्या जानने की जरूरत है? हमें क्या जानने की जरूरत है? हाँ, बेवकूफ जो भी ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति को बता रहा है कि उन्हें एक नए मौके के लिए जाना चाहिए। जैसे क्यों तुम स्थिर क्यों रह रहे हो? जैसे असली वजह क्या है? तुम इसके लिए क्यों नहीं जा रहे हो? क्या है? तुम जानते हो क्या? मेरा मतलब, इस व्यक्ति को क्या रोक रहा है? सामूहिकता के व्यक्ति को क्या रोक रहा है? सामूहिकता के व्यक्ति को अभी क्या रोक रहा है? 7 तलवारें
ये मेरे लिए समझ में आता है। यही वजह है कि हमारे पास 8 तलवारें थीं। आप में से कुछ के लिए यह व्यक्ति आपको देखने में अधिक सहज महसूस करता है, लेकिन यह भी बहुत अधिक आत्मनाश है। इस व्यक्ति ने आत्मनाश किया और मुझे लगता है कि वे ऐसे लोगों के बीच थे जो शायद उनके लिए सबसे अच्छे लोग नहीं थे, और जो भी कहानी थी, आप जानते हैं, वे हैं। मुझे बस एक भारी स्तर की हेर-फेर का अनुभव होता है, चाहे वह आध्यात्मिक हो, चाहे शारीरिक, जो भी हो। इस व्यक्ति के मामले में बहुत सारी हेर-फेर है, लेकिन यह छिपी हुई हेर-फेर है। ये छिपी हुई हेर-फेर है कि सहज रूप से तुम जानते हो कि क्या हो रहा है। यह भी सच है कि यह व्यक्ति बहुत स्वतंत्र दिखना चाहता है, या लगभग ऐसा दिखाना चाहता है कि उन्हें परवाह नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। यह उसके विपरीत है। इसके बिल्कुल विपरीत है जो वे कह रहे हैं। ओह! हमारे पास क्या है? उन्हें क्या रोक रहा है? चलो देखते हैं, रुको। हम इन कार्ड्स को बहुत जल्दी हिलाते हैं। क्या? क्या है? अरे! पूरी रुकावट क्या है? यहाँ पूरी रुकावट क्या है? असल में सब कुछ क्या रोक रहा है? हाँ, ये इस व्यक्ति के अपने डर का सामना करने के बारे में है। वे डरे हुए हैं। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ने या पर्याप्त तेजी से न बढ़ने से डरे हुए हैं। और ये एक साहसिकता के बारे में भी है, ये इस व्यक्ति के नए अनुभव के बारे में है। हो सकता है कि आपसे कुछ अलग हो, आप में कुछ अलग हो। खरगोश का पैर अभी आया है, वैसे थोड़ा। ये सब विस्तारित में उपलब्ध होगा। विस्तारित विमियो पर उपलब्ध है। उसका लिंक नीचे टिप्पणी अनुभाग में होगा। अगर यह रीडिंग आपके साथ जुड़ती है तो निश्चित रूप से विस्तारित रीडिंग देखें, क्योंकि विस्तारित आमतौर पर वे सच में अच्छे हैं, क्योंकि यह इस पल में क्या हो रहा है इसके बारे में है। जब इस व्यक्ति की बात आती है, उनके चारों ओर के लोगों के साथ, उनकी स्थिति के साथ, सब कुछ के साथ, तो ये वास्तव में आपके व्यक्ति की मनोविज्ञान में गहराई से उतरना है और जिस तरह से वे चीजों को देखते हैं। ठीक है, तो ये सच में अच्छा है। अगर आप जिज्ञासु हैं तो इसे देखें। ठीक है, उसका लिंक टिप्पणी अनुभाग में होगा। ठीक है, यह व्यक्ति किस चीज पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है? यह व्यक्ति किस चीज पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है? कपों का साथ। उनके पास बहुत सारे विकल्प बनाने हैं। इस व्यक्ति के साथ बहुत सारे विकल्प बनाने हैं, और मुझे लगता है कि वे धुंध के बीच से देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ वैंड्स के 2 के बारे में कुछ है। वे इस मोड़ पर हैं जहां उन्हें किसी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय लेना है कि वे किस दिशा या रास्ते पर जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यहाँ एक स्तर की उलझन है। हमें उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है, इसके बारे में क्या जानने की जरूरत है, जिसे सामूहिक नहीं जानता। हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या चल रहा है। उनके जीवन में क्या हो रहा है, इसके बारे में सामूहिक को कोई जानकारी नहीं है। पेंटाकल्स का 9, पेंटाकल्स का राजा। ये एक तरह से कंधे का झुकाव कर रहा है, जहां ये उल्टा उठने की कोशिश कर रहा है। आप में से कुछ के लिए एक शादी का विघटन हो रहा है। वे शायद अपनी नौकरी खो रहे हैं। शायद एक वृषभ के साथ भी कुछ है। मुझे बस ये लगता है कि यह व्यक्ति बहुत संकोची रहा है और उन्हें कुछ व्यक्त करने की जरूरत है। यहाँ कुछ ऐसा है जो उन्हें आपको बताना है। बाहरी ऊर्जा के बारे में क्या? हमें तीसरे पक्ष, बाहरी ऊर्जा, उस नकारात्मक ऊर्जा के बारे में क्या जानने की जरूरत है जो रास्ते में आ रही है, उल्टे हार्मिट के बारे में। आप में से कुछ को आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति से सुन सकते हैं जो आपके व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। या तो आपका व्यक्ति पूरी तरह से दूर हो गया है, या उन्होंने कुछ समझ लिया है और कुछ हो रहा है। जैसे मैं इस ऊर्जा के बारे में वास्तव में जिज्ञासु हूं। हाँ, ये वास्तव में इस बारे में है कि यह छोड़ने का सही समय है। आप में से जिन लोगों को पता है कि आप एक तीसरे पक्ष की स्थिति में हैं, या कि कोई बाहरी ऊर्जा है, जो भी हो, वे उसे पीछे छोड़ रहे हैं। आप में से कुछ के लिए उनके बड़े बच्चे हैं जो उन पर दबाव डाल रहे हैं।
मुझे ये भी लगता है कि जो भी ये ऊर्जा है उन्होंने सुना नहीं। उनसे कुछ खास कहा गया था कि उन्हें सुनना चाहिए, और जब आपकी बात आई तो उन्होंने नहीं सुना। मुझे लगता है कि बाहरी ऊर्जा के लिए बहुत सारा कठिन कर्म आ रहा है, और इस व्यक्ति को सामूहिक के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। वे क्या चाहते हैं, या वे कैसा महसूस करते हैं, या सामूहिक के प्रति उनकी धारणा क्या है। क्या आप हमें दिखा सकते हैं कृपया? वाह, निर्णय। यहाँ आपके पास कोई है जो फिर से ये जैसे निर्णय और वैंड्स का पन्ना है, वे यहाँ वापस आ रहे हैं। कुछ है, एक सच है जिसे उन्हें उजागर करना है, एक सच जो उजागर हो रहा है। तो आपकी रीडिंग है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप एक व्यक्तिगत रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाएं, उसका लिंक विवरण में होगा। साथ ही आप लोग नियन अवेकनिंग वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कहाँ से ले सकते हैं। आप में से जो लोग विमियो पर आ रहे हैं, चलो शुरू करते हैं। बस नीचे टिप्पणी अनुभाग में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यह आपको सीधे विमियो पर ले जाएगा, जहां आप विस्तारित रीडिंग खरीद सकते हैं। अगर आप मेरे साथ एक व्यक्तिगत रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाएं। वहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, और यहाँ तक कि मेंटरशिप भी। ये कहने के साथ मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, और अगली बार तक मैं आपसे बाद में बात करूँगा। अलविदा।